जो द लास्ट आवर एक बार फिर। इस बार हमारे पास हेडलाइंस नहीं है क्योंकि हमारी हर हेडलाइन एक एपिसोड बनने की काबिलियत रखती है, तो हम हेडलाइंस वेस्ट क्यों करें, हैं? तो अगर आप 80s के बच्चे हैं, नहीं 80s कोई जानवर नहीं है, डोंट वरी। अगर आप 80 के दशक के बच्चे हैं, कभी व्हाइल यू वर ग्रोइंग अप आपने हिंदू और मुस्लिम्स और कैथोलिक्स में फर्क किया? कभी आपकी मम्मी ने बोला कि स्कूल में उस मुस्लिम बच्चे के टिफिन से खाना नहीं खाना? कभी आपको कैथोलिक दोस्तों के साथ ईस्टर या मुस्लिम फ्रेंड्स के साथ ईद मनाने के लिए किसी ने रोका? नहीं ना। पर अब वो माहौल क्यों नहीं रहा? 1990s से जो टेरर अटैक्स का दौर चला है भारत के हर कोने में, उसने सिर्फ इनोसेंट लोगों को ही नहीं मारा, पर हमारे देश की सेक्युलरिज्म को ही मानो मार दिया है। लीडर्स को यह कहने की बजाय कि टेररिस्ट्स का कोई धर्म नहीं होता, वो किसी कौम या जाति से बिलोंग नहीं करते, हमारे देश के नेताओं ने अपने मतलब की पॉलिटिक्स के लिए सिर्फ और सिर्फ जनता को भड़काया है। कभी कभी तो सोचकर डर लगता है कि विल थिंग्स एवर बी नॉर्मल? असदुद्दीन ओवैसी एक ऐसे लीडर हैं जिनको आप हाल ही में सुनेंगे तो उनके कम्युनल कमेंट्स पर आपको हंसी और गुस्सा दोनों आएगा। ताज्जुब की बात यह है कि सन 2014 में जिस एमपी को संसद रत्न अवार्ड मिला था फॉर ओवरऑल बेस्ट परफॉर्मेंस इन द लोकसभा, वो ऐसी बातें करते क्यों नजर आते हैं? उनके कुछ कमेंट्स पर गौर फरमाइए। एंड आई कोट, अगर इंडिया पाकिस्तान को अटैक करेगी तो इंडियन मुस्लिम्स पाकिस्तानी आर्मी ज्वाइन करेंगे। याकूब मेमन को फांसी दी जा रही है इसीलिए क्योंकि वो मुसलमान है। तीसरा वाला तो एपिक है, आप उन्हीं के मुंह से सुनिए तो बेहतर लगेगा। ये बेबाकी इनको पसंद नहीं आती। इनको कौन पसंद आता? वो हरामी जो नाचने गाने वाला एक्टर जो पतंग पिला रहा है। याद रख, तेरी जिंदगी की डोर अल्लाह काटेगा। तू जाएगा कब्रिस्तान में तो तुझे मालूम होगा कि कौन हीरो था, कौन हीरो नहीं है। सुना आपने? हाँ। आपको बता दूं कि ये जो हरामखोर नाचने वाला एक्टर है जी, ये दरअसल सुल्तान खान के बारे में बात हो रही है। Oh my God. कभी इनकी स्पीचेस सुनिएगा ही नहीं, देखिएगा भी। ओवैसी साहब की आंखें ही बंद हो जाती हैं ऐसी अनाप शनाप बातें कहते कहते। मन तो करता है कि ये कहूं, बस कर रुलाएगा क्या? और इसका इमोशन वो वाला नहीं कि बस कर रुलाएगा क्या, ये इमोशन वो वाला, अरे बस कर रुलाएगा क्या? अरे जब खुद को शर्म आती है तो पब्लिक को भड़कने के लिए क्यों कहते हो? है? फिर आया उनका सबसे लोडेड स्टेटमेंट कि मैं भारत माता की जय नहीं कहूंगा। पूछना चाहते हैं आरएसएस के मोहन भागवत साहब से, जिन्होंने नागपुर में कहा कि मुल्क में ऐसे लोग हैं जो नारा नहीं लगाते भारत माता की जय का, उनको सिखाना पड़ेगा। मोहन भागवत साहब, मैं नहीं लगाता नारा, क्या करते आप? मेरे गले में छुरी भी रख देंगे तो नहीं बोलूंगा मैं। एक तरफ उनकी लड़ाई है कि इंडियन मुस्लिम्स को इंडियन कम और मुस्लिम ज्यादा माना जाता है, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि वो भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। अब आप ही सोचिए लॉजिक क्या है, खुद ही अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। इसको हम फिल्म इंडस्ट्री में कहते हैं बोल बच्चन, या भैया की भाषा में कहा जाए तो बकचोदी। AIMIM के प्रेसिडेंट ओवैसी साहब हैदराबाद से निकलकर नेशनल पॉलिटिशियन बनने की तैयारी में जुटे हैं, और बेवकूफ पब्लिक उनकी बातों को सीरियसली ले रही है। वो जो भी कहते या करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने पॉलिटिकल गेन के लिए। वो कुछ कहते हैं, फिर यहां से हमारे राज ठाकरे कुछ कहते हैं, बस बात से बात निकलती रही। एनीवेज, सभी को फोकट में पब्लिसिटी मिल रही है, बस और कुछ नहीं। यस। कितना चूतिया समझते हैं सारे पॉलिटिशियंस आजकल की जनता को, हैं? और अफसोस की बात तो यह है कि कुछ लोग बन भी जाते हैं। जी हां, चूतिया। Whatever. भाषणबाजी सुनकर चल पड़ते हैं मजहब के नाम पर झंडे और तलवार लेकर कि हां हम बदलेंगे दुनिया, अपनी तरफ को मोड़ लेंगे। पर ऐसे भी मुसलमान भाई हैं जो ये मानते हैं कि ओवैसी असल में बीजेपी और आरएसएस की कठपुतली हैं। कठपुतली, पपेट जी। आरएसएस के लिए मुश्किल हो चला था अपने खिलाफ लोगों को रोक पाना जब जेएनयू कांड हुआ, और तब एंट्री हुई ओवैसी मियां की।
जिन्होंने भारत माता की जय नहीं बोलने पर नया विवाद छेड़ा और पूरे मामले को कम्युनल रंग दे दिया है। ये हम नहीं, ये बिहार के एमपी असरारुल हक कासमी का स्टेटमेंट है। और अगर मैंने इनका नाम गलत कहा है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोहन भागवत के स्टेटमेंट के 3 दिन बाद ओवैसी ने अपना स्टेटमेंट कहा, मगर जरूरत ही क्या थी, किसने पूछा था उनसे, हैं? नेशनलिज्म की डिबेट को उन्होंने हिंदू वर्सेस मुस्लिम्स की डिबेट बना दिया बखूबी। इन सब में हमारे राज ठाकरे ने सोचा कि वो क्यों पीछे रह जाएं, तो उन्होंने अपने 48th जन्मदिन पर केक मंगवाया जिस पर छापी ओवैसी साहब की तस्वीर और उनके दीदों पर 2 मोमबत्तियां लगाकर उनमें आग दे दी और उसे बड़ी बेरहमी से काटा। हैप्पी बर्थडे। साथ ही साथ उन्होंने ओवैसी को न्योता भी दिया है कि वो महाराष्ट्र आएं और राज भाई साहब उनके गले पर छुरा रख कर बुलवाएंगे भारत माता की जय। महाराष्ट्र के फार्मर्स की प्रॉब्लम का तो कोई हल ढूंढ नहीं पाए, चाकू छुरी चलाने की बातें करते हैं सिर्फ। खैर, टू सम इट अप, 100 बात की एक बात तो यही है कि मीडिया ने इतना तुक दिया है ओवैसी की हेट स्पीचेस और बेतुके स्टेटमेंट्स को कि हैदराबाद की कॉन्स्टिट्यूएंसी से निकलकर अब वो एक नेशनल फिगर बन गए हैं। पर्पस सॉल्व्ड। फेमस होने का शॉर्टकट तरीका बखूबी अपनाया है ओवैसी साहब ने। मैं तो ऑलरेडी फेमस हूं, मुझे ये सब घटिया हथकंडे अपनाने की कोई जरूरत नहीं। आप चाहें तो मेरा वीडियो लाइक कीजिए और अगर ना चाहें तो ना कीजिए, मेरा क्या जाता है। मैं तो कहता रहूंगा भारत माता की जय, द लास्ट आवर की जय, अर्बन भैर स्वामी की जय, फकिंग ऑफ की जय, फेड आउट की जय, तेरी मां की जय। हर हर महादेव शंभो।